आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड सभी तरह के डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉन्शियस हैं इंग्लिश सीखने में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद आप सभी तरह के कॉन्सेप्ट को आप समझिए और इसको जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी रूल्स हैं, उसको राइट डाउन कीजिए अपने नोट्स में। राइट डाउन करने के बाद आप खुद से इसका प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के साथ नए नए सेंटेंस खुद से फ्रेम करने का कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट समझना और प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कभी भी बोलने में और लिखने में सेंटेंस आपको हेजिटेशन नहीं होगा। कई बार कैंडिडेट सीख तो जाते हैं सेंटेंस फ्रेम करना, बट आगे कहीं भी किसी के साथ बोलना हो तो वो बोल नहीं पाते हैं, उनका हेजिटेशन होता है, डाउट होता है। तो उस तरह के डाउट जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका डाउट हमेशा ही रहेगा। तो कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। ज़्यादा वीडियो देखने के बजाय एक ही वीडियो को देखें, लेकिन उसे अच्छे से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बट कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करें। कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर हो जाएगा आपको सेंटेंस फ्रेम करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, बोलने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप बोलना चाहेंगे तो आपका सेंटेंस आपके मुंह से खुद निकलना शुरू हो जाएगा। किसी के सामने जब आप बात कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो आप सेंटेंस खुद से खुद बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ये दोनों चीज़ें जब हो जाएगी और लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिए और खुद से बोलने का भी, ये चीज़ें हो जाएगी तो आपको आगे कभी भी किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होगा। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। कोई काम, इसका डेफिनेशन ये है, कोई काम भूतकाल में कुछ समय के लिए चला और भूतकाल में ही समाप्त हो गया। इसका कहने का मतलब है जो पास्ट में कोई काम कुछ शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, कुछ समय के लिए चला, उस समय को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ठीक है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और पास्ट में कुछ समय तक चला, एक समय के ड्यूरेशन को बताया जाता है जो ये काम कुछ समय तक चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। इस चीज़ के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, पास्ट में कोई काम कुछ समय के लिए शुरू हुआ और कुछ समय के लिए चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, उसके हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं, वह 2 दिन से पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ रहा है, अब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, वो 2 दिन से पढ़ रहा था, से आ गया, एक टाइम दिया हुआ है जी इतने से दिन से वो काम पास्ट में हो रहा था। वो 2 साल से पढ़ रही थी, अब नहीं पढ़ रही है। ठीक है, ये सेंटेंस का एक सिस्टम है, एक कॉन्सेप्ट है जो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं और इस तरह के सेंटेंस आते हैं। वर्षा सोमवार से हो रही थी, अब नहीं हो रही है। तो पास्ट में सोमवार को वर्षा हो रही थी और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, तो उस चीज़ के लिए यूज हो रहा है। आगे हम सेंटेंस देख रहे हैं और सेंटेंस जितने भी हैं सभी सेंटेंस आप अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी वाक्य में पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में से रहा था, ठीक है, एक समय, कल से, परसों से, खेल 2 दिन से ऐसे रहता है, तो उस चीज़ के लिए इसमें दिया जाता है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ठीक है, इसका पहचान है। आगे हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। मैं सोमवार से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे। मैं सुबह से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2015 से पढ़ रहा था। देखिए एक टाइम दिया हुआ है जो इतने दिनों से इतने दिन तक काम हो रहा था। आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस 2015। ठीक है, और इसमें वर्ब आईएनजी का प्रयोग होगा, इसका ध्यान रखिएगा आप। हम 15 दिन से खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 15 डेज। तुम सोमवार से खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे।
आप 2015 से पढ़ रहे थे। यू हैड बीन स्टडिंग सिंस 2015 सॉरी। सीता 2020 से पढ़ रही थी। सीता हैड बीन स्टडिंग सिंस 2020। वह ऑफिस में 2 साल से काम कर रहा था। वो ऑफिस में 2 साल से काम कर रहा था, लेकिन अब वो नहीं कर रहा है। ठीक है, पास्ट की बातें हो रही है। ही हैड बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स होगा। ठीक है, वर्षा 2 दिन से हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। और इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपको फॉर का यूज होगा और टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं और इसमें भी आते हैं। ठीक है, वह 5 दिन से साइकिल चला रही थी। सी हैड बीन राइडिंग साइकिल फॉर 5 डेज। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नकारात्मक वाक्य। मैं 2 दिन से नहीं खेल रहा था। अब निगेटिव में देख लीजिए कैसे कैसे फ्रेम करना होता है और कैसे कैसे है। आई हैड नॉट, ठीक है, आई आएगा, उसके बाद हैड आएगा, उसके बीच में नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। हम 20 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे थे। वी हैड नॉट बीन गोइंग ऑफिस फॉर 20 डेज। तुम सोमवार से ऑफिस नहीं जा रहे थे। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। इसमें टाइम एक एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है जो सोमवार से हो रहा है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ। इस बात का आप ध्यान रखिए। आप 2020 से नहीं खेल रहे थे। यहाँ भी एक टाइम से शुरू हुआ है और कुछ टाइम के लिए चला है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको सिंस का प्रयोग होगा। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2020। वह सोमवार से कार नहीं चला रहा था। ही हैड नॉट बीन ड्राइविंग कार सिंस मंडे। वह 4 दिन से नृत्य सीखने नहीं जा रहे थे। सी हैड नॉट बीन गोइंग टू लर्न डांस फॉर 4 डेज आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे लिखना से प्रिंटेड में मिस्टेक हुआ है। सीमा सोमवार से योग क्लास नहीं जा रही थी। सीमा हैड नॉट बीन गोइंग टू योगा क्लास सिंस मंडे। सिंस इसलिए आया है, एक टाइम दिया है जो सोमवार से ये चीज़ें हुई है। ठीक है, वर्षा 2 दिनों से नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। यहाँ देखिए 4 आ गया, यहाँ सिंस नहीं आया है। 2 दिन की बात हो रही है, एक एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए 4 का प्रयोग हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मैं 5 दिन से खेल रहा था। हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 5 डेज। ठीक है, 5 दिन से बात हो रही है, एक एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए 4 का प्रयोग हुआ है। क्या मैं सुबह से खेल रहा था। हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। जैसे ही वॉक क्या से शुरू होगा, हैड जो है सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, वर्ब का चौथा रूप आएगा, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे। हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये सुबह से बात हो रही है, एक एग्जैक्ट टाइम से बात हो रही है, तो सिंस का प्रयोग हुआ है। क्या मैं 2015 से पढ़ रहा था। हैड आई बीन स्टडिंग सिंस 2025। 2025 की बात हो रहा है। ठीक है, क्या हम 15 दिन से खेल रहे थे। हैड वी बीन प्लेइंग फॉर 15 डेज। क्या तुम सोमवार से खेल रहे थे। हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मंडे। क्या आप 2015 से पढ़ रहे थे। हैड यू बीन स्टडिंग सिंस 2015। क्या सीता 2020 से पढ़ रही थी। हैड सीता बीन स्टडिंग सिंस 2020। क्या वह ऑफिस में 2 साल से काम कर रहा था। हैड ही बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 2 ईयर्स। क्या वर्षा 2 दिन से हो रही थी। हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। क्या
वह सोमवार से साइकिल चला रही थी। हैड ही बीन राइडिंग बाइसाइकिल सिंस मंडे। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक है। क्या मैं 1 महीने से नहीं पढ़ रहा था? इसमें सबसे पहले आप देखिए हैड आएगा, सब्जेक्ट आई आया है, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन आएगा। ठीक है। स्टडिंग आप देख रहे हैं, हैड आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 1 मंथ। क्या हम सुबह से नहीं खेल रहे थे? हैड वी नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2020 से कार नहीं चला रहे थे? हैड यू नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 2020। क्या आप सोमवार से काम नहीं कर रहे थे? हैड यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। क्या सीमा 1 महीने से नहीं पढ़ रही थी? हैड सीमा नॉट बीन स्टडिंग फॉर अ मंथ। क्या वह 2020 से काम नहीं कर रहा था? हैड ही नॉट बीन वर्किंग सिंस 2020। क्या वह 1 महीने से ऑफिस नहीं जा रही थी? यहाँ सी होगा ही की जगह। ठीक है। हैड सी नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर अ मंथ, ऐसा होगा। ठीक है। क्या वर्षा 20 दिन से हो रही थी? नहीं हो रही थी। हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 20 डेज। अब WH फैमिली जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें पहला जो हमने पढ़ा उसमें यस और नो में आंसर देना होता है, और जैसे ही WH फैमिली आता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें आपको हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते, आपको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। तो इसलिए WH फैमिली का यूज होता है। आप देखिए कैसे किस तरह होता है। ठीक है। आगे हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। मैं 4 दिन से क्या खेल रहा था। इसमें यस या नो में आंसर नहीं दे सकते आपको बताना पड़ेगा जो आप 4 दिन से क्या खेल रहे थे। तो इस चीज़ के लिए WH फैमिली का यूज होता है, जिसमें व्हाट, विच, कुक, हाउ, व्हेन इस तरह के वह से वाक्य शुरू होता है। ठीक है। मैं 4 दिन से क्या खेल रहा था। व्हाट, इसमें व्हाट आएगा, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। व्हाट हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 4 डेज। मैं सुबह से क्या खेल रहा था। व्हाट हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्या खेल रहा था। तुम 3 दिन से क्यों खेल रहे थे। क्यों आया गया। ठीक है। वाई हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज। हम 23 दिन से क्या खेल रहे थे। व्हाट हैड वी बीन प्लेइंग फॉर 23 डेज। तुम सोमवार से क्या कर रहे थे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मंडे। तुम सोमवार से क्या कर रहे थे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मंडे। और इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, इसमें सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड या अलग अलग चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हैड ही सिर्फ आएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था ना, हैज़ बीन या हैड बीन, हैव बीन का लगेगा, लेकिन इसमें ये सुविधा है आपको सभी के साथ आपको हैड ही लगाना पड़ेगा। सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, किसी के साथ भी। आप 2020 से क्या पढ़ रहे थे। व्हाट हैड यू बीन स्टडिंग सिंस 2020। सीमा सोमवार से क्यों गा रही थी। वाई हैड सीमा बीन सिंगिंग सिंस मंडे। WH फैमिली का निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैं 20 दिन से क्या नहीं पढ़ रहा था। What had I not been studying since 20 days. What had I not been studying since 20 days. इसमें what आएगा, पहले had आएगा, सब्जेक्ट आएगा, not आएगा, उसके बाद been आएगा, फिर verb का चौथा रूप आएगा since 2020. What had I not been studying since 20 days. तुम 2 दिनों से क्यों नहीं खेल रहे थे. Why had you not been playing for 2 days आएगा, ठीक है. हम 13 दिनों से कहाँ नहीं खेल रहे थे. Where had we not been playing for 30 days.
तुम सोमवार से क्यों नहीं खेल रहे थे? Why had you not been playing since Monday? Why had not been playing since Monday? आप 20 दिन से क्या नहीं कर रहे थे? What had you not been doing for 20 days? Practice and practice and practice. कॉन्सेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस कीजिए बोलने का, खुद से नए नए सेंटेंस बनाइए, अच्छे से याद कीजिए। सीमा 2 साल से कहाँ नहीं गा रही थी? सीमा 2 साल से कहाँ नहीं गा रही थी? Where had सीमा not been singing for 2 years? वर्षा 20 दिनों से क्यों नहीं हो रही थी? Why had it not raining for, सॉरी इसमें 10 दिन है, 10 days.